हेलो, आप सभी का स्वागत है पेटी मैथ्स एकेडमी की इस धाकड़ सीरीज में। और इस धाकड़ सीरीज की खूबसूरती यह है मेरे भाई कि इसमें हम एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ टॉप मोस्ट क्वेश्चन को कंसीडर कर रहे हैं, जो 5 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में आते हैं। साथ में जो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जो हमारा असली उद्देश्य है, उसमें है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगने वाले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और बोर्ड पे भी ये क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई। सीबीएसई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? इस टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे। भाई क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बिल्ट करना है। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमको बोल रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और साथ में इक्वल हैं। रूट्स जो हैं वो रियल हैं, साथ में इक्वल हैं। और दूसरी बात, आपको प्रूफ क्या करना है? तो AD बराबर में BC, AD बराबर में BC आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है AX स्क्वायर प्लस में BX प्लस में C इक्वल टू में 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दे रखा है जी? तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यहां है X स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस में BD इंटू में X प्लस में C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो हमें क्या करना होगा? देखिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम लेंगे तो इसमें, इस इक्वेशन में, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d का इन्वॉल्वमेंट कर रखा है पहले से ही। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लेंगे? इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे कैपिटल AX स्क्वायर प्लस में BX प्लस में C इक्वल टू में 0। जो X स्क्वायर के साथ है वो कैपिटल A है, जो X के साथ है वो B है, जो बिना X वाला है वो कैपिटल C है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा यहां पे इस स्टेप में कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? कंपैरिजन किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो A की वैल्यू आएगी, कैपिटल A की वैल्यू आएगी, वो आएगी A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, जो भी X स्क्वायर के साथ में होगा। जो B की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस में BD। गलती कर रहे हैं भाई, क्योंकि X के साथ वाला B होता है और यहां पे X के साथ वाला यहां से लेकर यहां तक तो है, लेकिन ये साइन भी तो है, तो साइन को नहीं छोड़ना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस में BD। अब आगे देखिए, बिना X वाला कौन है? C, और बिना X वाला यहां कौन है? तो C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। आप इतना काम जैसे ही करेंगे, आपको एग्जामिनर हाफ मार्क्स तो जरूर दे देगा। आपको करना क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A, B और C की वैल्यू लिख लेंगे। और A कौन है? X स्क्वायर का संगतिया मतलब कोफिशिएंट। X कौन है? B कौन है? X का कोफिशिएंट। और बिना X वाला कौन है? C। तो हम ये लिख पाए। अब इसके जो रूट्स है ना, जो रूट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी दे रखा है? जो रूट्स है इसके वो रियल है और साथ में क्या है? इक्वल है। ये जानकारी हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है। रूट्स जो है हमारे रियल है, साथ में इक्वल है। तो जब रूट्स हमारे रियल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से, वो किसके बराबर आता है मेरे भाई? 0 के। जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के। अब यहां आप देख लीजिए, माइनस का 4AC अगर RHS में जाएगा, माइनस का 4AC अगर मेरे भाई RHS में जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 4AC। अब हम यहां से ABC की वैल्यू लिख चुके हैं, ABC की। अब उसको ला करके यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? बोलो भैया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है? तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस में BD, इसी का मेरे भाइयों हो जाएगा होल स्क्वायर। भाई B कौन है? माइनस का 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस में BD। तो हमने माइनस का 2 टाइम्स AC प्लस BD का होल स्क्वायर कर दिया। B स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू में A क्या है मेरे भाई? A है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। रखते जाओ रखते जाओ। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू है C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। अब एक बात मुझे बताओ, बचपन से पढ़ते आए हो A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर आप सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि A प्लस B का जो होल स्क्वायर होता है सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB। समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां देखिए, AC प्लस में BD का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4। साथ में क्या हो जाएगा? AC प्लस में BD का होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास 4 है ही। आप एक काम कर सकते हैं, इसमें लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन C स्क्वायर से होगा, इसी A स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन D स्क्वायर से होगा, फिर B स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन C स्क्वायर से होगा, और इसी B स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? D स्क्वायर से होगा। अब आगे करना है हमें कुछ काम। आगे हमें क्या करना भाई? तो A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू D स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई? B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर इंटू D स्क्वायर तो B स्क्वायर D स्क्वायर। बहुत बढ़िया।
ये हमने लिख लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब देख लीजिए 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, दोनों कट जाएंगे। 4/4 कितना हो जाता है? 1। ठीक, आप इस 4 को इधर भेजिए, 4/4 1, इस 4 को इधर भेजिए, 4/4 1 ही आएगा। हाँ, अब हम इसमें लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे कौन है? ac, तो ac का होल स्क्वायर। b के जगह पे कौन है? bd, तो bd का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहां देख लीजिए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ac इंटू में bd। RHS में क्या है हमारे पास? a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे आपको पता होगा सर्ड एंड इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े होंगे, अगर a इंटू बी का पावर x है तो a का भी पावर x हो जाता है, b का भी पावर x हो जाता है। तो ac का पावर कितना है? 2, तो a स्क्वायर c स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ABCD। ABCD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। अब यहां से देखिए इक्वल टू में हमारे पास क्या है? a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर d स्क्वायर। अच्छा क्या कट रहा है? a स्क्वायर c स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर c स्क्वायर इधर भी है। अरे उधर इसको इधर भेजोगे माइनस में, इसको इधर भेजोगे तब भी ये माइनस में, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस होता है, आंसर आता है 0। इसलिए a स्क्वायर c स्क्वायर कट गया। सिमिलरली b स्क्वायर और साथ में कौन कट गया? b स्क्वायर d स्क्वायर, ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचा क्या हुआ है? एक काम करिए, इस बेचारे को इधर भेज दीजिए, तो इधर बचा रह जाएगा 0। तो हमारे पास आएगा क्या जब जाएगा उधर? तो a स्क्वायर d स्क्वायर पहले से है, अपने घर में ही है, b स्क्वायर c स्क्वायर भी अपने घर में है। बाद गया कौन? घर चेंज करके गया कौन उधर? तो 2abcd। ये भाई साहब चले गए उस घर में, ये भाई साहब चले गए दूसरे घर में, जाएंगे तो इनका साइन क्या होगा? चेंज होगा। ये LHS से RHS में गया है तो इसका साइन हो गया है चेंज। हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में 2, यहां लिख लो AD और फिर लिख लो BC इक्वल टू में 0। अरे भाई 0 की इक्वल था, जैसे 2 गुणे 3 इक्वल टू 6 होता है, तो 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो सिमिलरली 0 के बराबर ये था, तो ये किसके बराबर हो गया? 0 के। बस इतनी सी बात हमने करी है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बस पलट के लिख दिया है। अब हम चाहेंगे कि हम कुछ पार्ट इसका इरेज करें। पार्ट इरेज इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि लिखने में क्या आएगी? समस्या। एक काम करिए, जो नहीं लिखे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा आखिरी पार्ट है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेरे भाई, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में क्या है ना? इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे, अगर लिख लिए हैं तो मैंने इसको कर दिया है इरेज। ठीक है भाई, हमारे पास आखिरी में जो आया है, आखिरी में ठीक, वो क्या आया है? हमारे पास आया है a स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है भैया, प्लस में b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2ad bc इक्वल टू में 0। क्या हम इसको ad का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम इसको bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम इसको 2 इंटू में ad इंटू में bc लिख सकते हैं? क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर यहां से यहां जा सकते हो तो यहां से यहां भी आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, अगर मैं a की वैल्यू ad मान लूं और b की वैल्यू bc मान लूं, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता किसके बराबर है? तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हो क्या रहा है? a की वैल्यू कितनी है? ad, b की वैल्यू कितनी है? bc। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में? ad माइनस में bc का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, किसका स्क्वायर करें कि 0 आ जाए? किसका स्क्वायर करेंगे 0 आ जाए? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा क्या? 2 का स्क्वायर करेंगे 0 मिलेगा क्या? किसी का भी स्क्वायर करेंगे 0 नहीं मिलेगा। किसका स्क्वायर 0 मिलता है? तो 0 का ही स्क्वायर तुमको 0 मिलेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? दिस इंप्लाइज दैट AD माइनस BC इक्वल टू में 0। इस माइनस BC को इधर पलट दो तो AD की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई? BC, और यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। समझे मेरे भाई? आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले करेंगे क्या? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। d की वैल्यू हम ले लेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि रूट्स आपके क्या हैं? रियल एंड इक्वल। जब आप इतना काम कर रहे होंगे तो एग्जामिनर बिना सोचे समझे जितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर को दे देगा, 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने नेचर ऑफ रूट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी क्लैरिटी की तरफ हम गए और आप गए। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हर हर महादेव।